हेलो बच्चों, आज का जो ये वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो स्कूली शिक्षा है उसमें एंट्रेंस फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो डेट रिलीज हो चुकी है, जिसमें क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास 6 इन सभी की एडमिशंस एंट्रेंस एप्लीकेशन जो फॉर्म होते हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसका स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे, इन सब पर डिस्कस करते हैं अच्छे से। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो स्कूली शिक्षा है, स्कूल डिपार्टमेंट है, उसको देखते हैं। तो इसने जो है अभी बहुत ही जल्द जो है ये गाइडलाइंस जारी किया है, जहां पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये सेट हर साल करवाता है और इसमें कुछ बुलेटिन है, जैसे ये आपका है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2026। 2026 में अगर मैं बात करूं तो ये दोनों के लिए होता है, गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल दोनों के लिए होता है। CHGS और CHBS ये दोनों बच्चों के लिए करवाया जाता है। और ये जो डेट ऑनलाइन की है, अब यहां पर आप लोगों का थोड़ा सा जरूरी है, इसको देख लो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। आपका यहां पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है ये आपका 20 फरवरी से शुरू हो गया है, मतलब कल से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। आपका ऑफिशियल वेबसाइट कुछ ये दिया गया है, www.bhuonline.in। हालांकि मैं ये जो वेबसाइट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां क्लिक करके आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट क्या होगा, जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का एंट्रेंस का, वो क्या है, 20 मार्च है। मींस एक महीने का है, मतलब 1 मंथ की बात है, कम से कम एक महीने की बात है। अगर कहीं इन केस किसी के फॉर्म फिल करने में कोई करेक्शन आ जा रहा है या कोई इश्यू हो जा रहा है और उसको रिक्रिएट करना चाहते हो, रिफॉर्म करना चाहते हो, तो उसका जो डेट है वो क्या है, 23 मार्च है। क्या है आपका, ये आपका 23 मार्च है, ध्यान देना 23 मार्च को वो पोर्टल ओपन होगा। ओके, इतने बात क्लियर हो गए कि एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुआ है 20 तारीख से, लास्ट डेट याद रखना 20 मार्च को है, और अगर कहीं इन केस कोई करेक्शन हो जा रहा है तो उसको रिफॉर्म करने के लिए 23 जो है मार्च डेट है। अब आगे देखो थोड़ा सा, इसके बाद में हम लोग आगे देखें तो जो एडमिट कार्ड इशू होगा ये आपका 11 अप्रैल को, कब होगा, 11 अप्रैल 2026 को। इतना बात ध्यान दें। आगे देखो, डेट एंड टाइम्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। अगर कोई महाशय क्लास 11th में है, कोई भी है जो क्लास 11th में है और वो किस स्ट्रीम से है, आर्ट स्ट्रीम से अगर लिए हुए हैं, वो अगर आर्ट स्ट्रीम लिए हुए हैं तो उनका एग्जाम होगा 22 अप्रैल 2026 वेडनेसडे, बुधवार के दिन होगा। कब से कब तक, 8 मई से लेकर के 10 मई तक। ये पहले ये सब कुछ बता देता है। ठीक, इतना बात समझ के आगे देखो, अगर कोई क्लास 11 का बच्चा है जो कॉमर्स करना चाहता है, कॉमर्स स्ट्रीम से है, तो उसका एग्जाम 23 अप्रैल को होगा, बृहस्पतिवार को, नेक्स्ट डे। अगर कोई बच्चा 11th बायोलॉजी मतलब PCB से है तो क्या करेगा, वो 24 अप्रैल 24 अप्रैल को उसका होगा। अगर कोई बच्चा PCM से है तो उसका 25 अप्रैल को होगा, सैटरडे को। और जो बच्चे 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओनली फॉर बॉयज, जो बच्चे 9th क्लास के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, एंट्रेंस फॉर्म देने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, उनका एग्जाम जो है वो कब होगा, 26 अप्रैल 2026, मतलब 26 याद रख लो, 26 अप्रैल 2026 में रविवार के दिन एग्जाम होगा। टाइमिंग वही 8 से 10, 2 घंटे की सबको टाइम मिलेगी। कितने मिलेगी, 2 घंटे की टाइमिंग सबको मिलेगी। ओके, जितने भी बच्चे हैं, वो 11th आर्ट फैकल्टी हो, कॉमर्स हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो और 9th के बॉयज हो। इतनी बात समझ गए, इसमें कोई डाउट। आगे देखो, इसके बाद में जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, एग्जाम लास्ट मान के चलो कि 26 अप्रैल तक सभी का खत्म हो गया, इसके बाद में क्या करेगा स्कूल जो काशी विद्यापीठ है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो प्रोविजनल आंसर की है ये 4 मई को क्या कर देगा, 4 मई को ये
अपलोड कर देगा। ठीक है, 4 मई को क्या करेगा, अपलोड कर देगा। इन केस अगर कोई भाई ये चैलेंज कर दे कि नहीं नहीं मेरा ये मतलब जो मेरा क्वेश्चन है वो सही है, आपका आंसर गलत है, अगर कोई ऐसा चैलेंज कर रहे हो काशी हिंदू विश्वविद्यालय को जो कंडक्ट करवाता है आपका सेट स्कॉलर इंट्रेंस टेस्ट, स्कूल इंट्रेंस टेस्ट है सॉरी, तो स्कूल इंट्रेंस टेस्ट को अगर चैलेंज कर दो कि नहीं नहीं मेरा ये क्वेश्चन सही है आपका गलत है, तो उसके लिए उसने क्या कहा है कि चैलेंज फीस पर क्वेश्चन 100 रुपीज, जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे उसका 100 रुपीज देना है कि मेरा ये इतने 5 क्वेश्चंस मेरा सही है आपके आंसर की के अकॉर्डिंग। अगर आप 5 क्वेश्चन दे रहे हो तो 500 रुपये देना पड़ेगा, फिर वो क्या करेगा, चेक करवाएगा। अगर सही है आपका तो ठीक है, नहीं सही है तो वो पैसा जरूर लेगा। ठीक है, ध्यान देना। और उसका डेट इसने दिया है ये 7 मई तक कर देना है बस, 7 मई के बाद कोई नहीं सुनेगा। मतलब 4 मई को आपका आंसर की वो रिलीज करेगा, उसके बाद में आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। 4th को तो रिलीज ही करेगा, 5th 6th 7th 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा। 3 दिन के अंदर जो भी चैलेंजिंग करना है, जो भी रिक्रिएट करवाना है, रिफॉर्म करवाना है, रीचेक करवाना है, वो आप कर सकते हो मात्र 3 दिन के लिए। इसके बाद में फाइनल जो आंसर किया जाएगा वो कब तक आ जाएगा, 14 मई तक आपका फाइनल आंसर की आ जाएगा। ध्यान देना, 14 मई तक आपका फाइनल आंसर किया जाएगा। उसके बाद में सेट का जो रिजल्ट आ जाएगा, स्कूल इंट्रेंस टेस्ट का जो रिजल्ट आ जाएगा वो आपका फाइनली आ जाएगा 2nd वीक ऑफ जून। कब आ जाएगा, 2nd वीक ऑफ जून। ये बात याद रखना। यहां तक क्लियर, कोई इशू आई होप नहीं होनी चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके बाद में अगर कोई बच्चा एक्सटर्नल है, कोई अगर बाहरी बच्चा है, तो उसका जो 9th का एग्जाम, 9th का जो काउंसलिंग होगा, मतलब एडमिशन होगा, वो 20 जून 2026 शनिवार को 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उसकी काउंसलिंग होगी। इसी तरह 11th का बच्चा है, बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स, सभी के बच्चे 1 जुलाई 2 जुलाई 9 बजे में होगा। डेट ऑफ काउंसलिंग फॉर वेटिंग लिस्ट इफ एनी। अब वेटिंग लिस्ट का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, अगर उनका फर्स्ट कट ऑफ में नहीं आया तो वो लोग होपलेस हो जाते हैं कि यार मेरा गया गया। मैं बताऊं आपको, वेटिंग लिस्ट का जो इंतजार को, एटलीस्ट 2 वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब केस होते हैं कि कुछ बच्चे एग्जाम दे देते हैं, उनका नाम भी आ जाता है, बट इन केस कोई ऐसा प्रॉब्लम्स हो जाता है जिसके कारण क्या होता है कि वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो उस जगहों पर जिसका कट ऑफ नियरेस्ट है, जैसे अगर मैं बात करूं तो 98, 95, 92, 80, इससे कम मत सोचना, ये भी बात जान लो। ठीक है, अगर आप लोग 90 से ऊपर ला दे तो ठीक है। हालांकि 91, 94, 91, 98, अभी पिछले साल 94 गया है, इसके पिछले साल 91 गया है। हाँ, 21 में शायद, आई थिंक 21 या 19 में जो है 85 गया था। तो ये मान के चलो मिनिमम इस समय आपका 90 से अगर नीचे आ रहा है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 90 से कम ऊपर लाने की कोशिश करो। जो भी बच्चे हैं तो उनका जो 9th का है, ये 9th का वेटिंग लिस्ट का इंतजार करो, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में जैसे 90 लगा दिया, आपका 89 पॉइंट समथिंग है, तो हो सकता है अगर कोई बच्चा एडमिशन नहीं लिया तो आपका कट ऑफ 2nd लिस्ट में आपका आ सकता है। ठीक है, तो इसी के कारण थोड़ा सा इंतजार कर लिया करो कि आपका जो वेटिंग लिस्ट है उसका इंतजार कर लो। क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन 15 जुलाई, मतलब भैया ये 15 जुलाई तक सब कुछ करवा करके, एंट्रेंस करवा करके सब कुछ खत्म कर देगा 15 जुलाई के बाद, मतलब 16 जुलाई से। ठीक है, कहाँ गए भाई, 16 जुलाई से आप लोगों का क्या करेगा कि 16 जुलाई से ये क्लासेस मतलब स्टार्ट कर देगा। क्लासेस जो होंगी वो आपकी स्टार्ट कर देगा। आपका ये मान के चलो कि 16 जुलाई से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इतना बात समझ गए? अब तो इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आपका मैंने बता दिया कि एडमिशन से स्टार्ट कब से हुआ है, क्या क्या प्रोसीजर्स है। अब थोड़ा सा आगे देख लो कि इसमें जो स्कूल इंट्रेंस टेस्ट है इसका कोई खास वो नहीं है। 11th का अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए कम से कम वो 13 से 15 साल एज एज सून 31 मार्च अप्रैल 2026 की मार्च 2026, मतलब वो कम से कम इतने का होना चाहिए। और अगर कोई बच्चा मतलब जो 11th का है, सॉरी ये 9th के लिए, अगर कोई बच्चा 9th है तो उसका एज कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वो 20 साल का हो गया, 18 साल का हो गया तब नहीं लगाएगा उसमें
सेट के योग्य नहीं हुआ। ठीक है, आपका एज जो है वो 13 से 15 में ही होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर क्लास 11th के लिए आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो आप देख लेना कि 18 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 18 साल से ज्यादा होगा तो नहीं लेगा आपको। ठीक, काशी हिंदू विद्यापीठ कह लो या विश्वविद्यालय कह लो या स्कूल कह लो, तो क्योंकि इसमें जो है दो डिपार्टमेंट है, आई मीन दो पार्ट है, एक स्कूलिंग का होता है, एक हायर एजुकेशन। एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन क्लास 11th शुड बी मिनिमम पासिंग मार्क 33 इन क्लास 10। मतलब भैया जो भी क्लास 11 में एडमिशन लेने जा रहे हो उनका कम से कम 33% होना चाहिए। उसके बाद में इसी तरह सीट अलॉटमेंट इन द डिफरेंट स्ट्रीम फॉर क्लास 11 विल बी बेस्ड ऑफ एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्लास 10th। आपका जो सीट होगा ये डिपेंड करता है आपका स्ट्रीम कैसा है, स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो है आपका वो जो सीट है वो अलॉट होगा। मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट देखो, क्लास 9th में 76, ओके, ये आपका क्लास 9th है जिसमें 76 सीट है। द मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट, कितने सीट अवेलेबल है। उसके बाद में मैथ्स स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं 11th की, ये थे 9th के, ध्यान देना 9th में टोटल 76 सीट है। कितने हैं? 76, 76, मात्र 76 सीट है। और मैं बता दूं 76 सीट पे तकरीबन 1 मान के चलो या 50 इतने बनेंगे। ठीक है, तो ये मान के चलो कि आपका जो ये 9th का कहानी है, 9th आपका 76 सीट। और 11th की अगर मैं बात करूं, जैसा कि इसमें दिया है 11th मैथ स्ट्रीम में 54, अगर आप पीसीएम से हो, अगर आप बायोलॉजी से हो तो 27 सीट है, और अगर आर्ट्स से हो आप तो 14 सीट्स है, और अगर कहीं कॉमर्स लिए हो तो 13 सीट है। मतलब अगर बात करूं तो इसमें जो है 13, 17, 20, 30, 50, 50, 100, 104, 10, मतलब तकरीबन 128 सीट जो है वो आपका 11th के हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 9th के लिए थोड़ा सा सीट ज्यादा है, 9th के लिए थोड़ी सी सीट ज्यादा है। बट अगर मैं बात करूं कि 11th के जो बच्चे हैं, 11th के जितने भी बच्चे हैं, इनके लिए थोड़ा सा सबसे ज्यादा सीट इसमें पीसीएम की है, जो मैथ्स से लिए हुए हैं, जो मैथ्स लिए हुए हैं उनकी सबसे ज्यादा सीटें हैं, और बायोलॉजी की सीटें थोड़ी सी कम है। आगे देखें, इसमें कोई डाउट? थोड़ा सा आगे देख लो, ये सब तो मैथ्स है, ठीक है। एंट्रेंस सिलेबस, क्लास 9th वाले ध्यान से सुनना, क्लास 9th के जितने भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो उनको थोड़ा सा, अभी मैं यहाँ पर इसका नॉर्मल मोटा मोटा बता रहा हूँ कि सिलेबस है क्या। अभी कुछ देर बाद में डिटेल में, अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे कि सिलेबस है क्या। ठीक है, द क्वेश्चंस पेपर विल बी अप टू द क्लास 8th। स्टैंडर्ड की बात करूं, स्टैंडर्ड जो आपका कंप्राइजिंग 100 एमसीक्यू ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस, मींस दैट आपका टोटल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टोटल 5 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, हिंदी, आई मीन इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। टोटल 5 सब्जेक्ट। कितने? टोटल 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन बनेंगे और मजेदार होगा। पेपर बहुत टफ तो नहीं होता लेकिन आसान भी नहीं होता है। और मैं ये भी बात बता दूं कि एनसीईआरटी के अलावा वो कहीं से नहीं पूछेगा। आगे देखो, अगर कोई 11th के महानुभाव हो तो आप लोगों का 10th लेवल का पूछा जाएगा, जिसमें आपके 100 एमसीक्यू होंगे, 100 एमसीक्यू होंगे। और ये मान के चलो कि जो ये 100 क्वेश्चंस होते हैं, चाहे जिस ग्रुप के हो, चाहे आप मैथ्स हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, कोई भी ग्रुप के हो, चाहे जिस ग्रुप के हो, 100 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें जो बच्चे होते हैं वो 100 में 90 और 100 के बीच में मार्क्स आता है। मतलब 91.4, या अभी देखो पिछले साल 94.85, इतने मार्क्स आते हैं। कंपटीशंस काफी अच्छी है, काफी अच्छा खासा है। आप लोग कंपटीशंस को मतलब हल्के में मत लेना, खास तौर से 9th के बच्चे। और 10th की तो मैं बात ही ना करूं, क्योंकि 10th वाले बच्चों के साथ जो गवर्नमेंट खेल खेल रही है, कभी कभी तो लगता है कि इनका भविष्य होगा क्या। अगर ये गवर्नमेंट के ही भरोसे रह जाए तो मेरे को लग रहा है कि इनका तो भविष्य गया, क्योंकि जिस हिसाब से बोर्ड एग्जाम होते हैं क्लास 10th के, उससे तो ये लगता है कि बस ये डिग्री के योग्य है, बस इससे इनका और कुछ होगा नहीं। ठीक है, वो उनका सिस्टम जैसा भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जैसी
वो जैसा प्रोसेस है। बट आप लोग ध्यान देना कि जो कंपटीशन है जिसमें 9th में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस आएगा, और जो क्लास 11th के बच्चे हैं इनका क्या होगा कि जो क्लास 10th में जो सब्जेक्ट थे उसी सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी आपके जो है कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन थे जो आप लोगों के फॉर्म फिल करने वाले थे। बाकी 50% सीट जो है वो सेल बी अवेलेबल द सन्स डॉटर ऑफ, हाँ अगर उनके घर में मतलब जैसे कोई है जो बीएचयू में अगर काम कर रहे हैं तो उनके घर को 50% का क्या होगा, 50% सीट उनके लिए रिजर्व रहती है। ओके, हाँ ठीक है, ये सब बाकी जनरल नोटिस है, ये सब आप लोग पढ़ लेना। जनरल नोटिस जो है अगर आप किसी को इसके पूरी जनरल नोटिस चाहिए तो वो आप लोग क्या करना, 9628934843, ठीक है, इसमें मैसेज कर देना, ये पूरा भेज देंगे। नहीं तो कहोगे तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा इसको। पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है, हिंदी इंग्लिश। वहां पर जब जाओगे पोर्टल पर तो यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ देखो ये हिंदी भी लिखा है, अगर आपको इंग्लिश में इशू हो रहा है तो ये आपको हिंदी मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरे के पूरा जो मैंने बताया वो हिंदी में भी अवेलेबल है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने का अंतिम तिथि 20 मार्च, शुरू करने का 20 फरवरी। यही चीज मैंने इंग्लिश में भी बताया है, सेम एज सेम। ठीक है, सेम एज सेम जो है यही चीजें मैंने इंग्लिश में भी बताया है, ये है ना, ये देखिए सेम। अब का रुक जा भाई, तो ये ओके, तो दोनों में आपको मिल जाएगा, यहाँ भी 20 फरवरी है, वहां भी 20 फरवरी है। तो आप लोगों को जो सही लगेगा, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, आप लोगों को मैं ये वेबसाइट जो है ये भेज दूंगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर के देख लेना। और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप लोगों को, इसमें एडमिशन कैसे हो, इसके एग्जाम इसके फॉर्म कैसे फिल हो रहे हैं, इसके पीवाईक्यू क्या है, या इसका अगर मैं बात करूं तो सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या यथेष्ट कभी भी आ सकते हैं। हाँ, बट कभी भी का मतलब ये नहीं, वर्किंग टाइम में मीन्स 7 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में, इसके ना पहले बाद में मत आना। ठीक है, ये नहीं कि मैंने कह दिया कि कभी भी तो वर्किंग विदाउट वर्किंग टाइम में आप आ जाओ। ओके, सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।